चलिए अब पिछले वाले सेक्शन में हमने कौन सी चीज़ देखी थी, दैट इज फजन्स रूल। उसमें सारी टर्म्स वगैरह हमने डिफाइन करके रिवाइज भी कर ली थी, है ना। अब हमको क्या देख रहे हैं, फजन्स रूल के एप्लीकेशन। बस एक बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है, कौन सी वाली की, है ना। क्या होता है, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इट इज ग्रेटर द पोलराइजेशन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक। अब एप्लीकेशंस में ना हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो नेचुरली आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड में उतना कम हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे हम कि आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होते हैं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड इनके टाइम पर इट इज इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दे बेसिकली गवर्न व्हाट दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यदि कंपाउंड में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे आयोनिक कैरेक्टर यदि ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर का ज़्यादा होना इज सजेस्टिंग व्हाट, तो हम बोलेंगे कि इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए आयनिक कैरेक्टर यदि ज़्यादा है, जो अपन इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे फजन्स रूल के बेसिस पे, तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे वाले कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने आप हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, जिनमें कोवेल आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। फिर से सारी चीज़ें केमिस्ट्री में इन जनरल रहती हैं, नॉर्मली रूल तो वैसे होते ही नहीं है। समझ आ गई ना बात, यही है। फिर अगला क्या बोलेंगे अपन, आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है और नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी उतनी कम रहेगी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है तो क्या हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर उनमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम कम होती जाएगी, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबिलिटी या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। फिर कौन सी चीज़ अपन बोलेंगे, क्या आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी से मतलब क्या होता है कि कंपाउंड को हीट करें तो कितनी देर तक वो क्या करेगा, अपने टूटने को रेजिस्ट कर सकेगा। जो कंपाउंड जितना ज़्यादा रेजिस्ट कर पाता है हीटिंग पर अपने आप को अपने टूटने को, उसको हम क्या बोलेंगे, वो उतना ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। समझा गई बात ये। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि क्या होता है, किसी कंपाउंड को हमने गर्म किया कब तक, जब तक कि वो टूट न जाए। तो वो क्या हो जाएगा, अपने टूटने को जितना ज़्यादा रेजिस्ट कर पाता है हम क्या बोलते हैं, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब कंपाउंड्स में कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर इसका जजमेंट हम कैसे करने वाले हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फजन्स रूल। समझ आ गई बात ये, है ना। तो सिंपल चार चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है ना, कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, या उल्टा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी कम। और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर है ना, अब अपन इलस्ट्रेशन देखते हैं, है ना। देखो कौन सी चीज़ है, तो हम लोग कहते हैं सोडियम इज द कॉमन कैटायन, साथ में क्या है, हेलोजन बदल दिया हमने ना, दैट इज NaCl NaBr एंड NaIn, है ना। अब इसमें हम देखें तो कैटायन जो है उसका तो क्या है, पोलराइजिंग पावर सेम है क्योंकि सारे कंपाउंड्स में कैटायन सेम था, लेकिन एनाइन बदलता जा रहा है। क्या देखा था हमने, जैसे जैसे एनाइन का साइज बढ़ता जाता है पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तो कौन सी चीज़ है, तो बोलेंगे F निगेटिव में पोलराइजेशन सबसे कम होगा क्योंकि सबसे छोटा था। Cl निगेटिव में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा ना क्योंकि उसका साइज बड़ा था। Br निगेटिव की पोलराइजेबिलिटी और ज़्यादा थी और I निगेटिव में पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो NaH में क्या हो गया, हमने बोला इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, NaCl में उससे कम, NaBr में उससे कम और Na में सबसे कम, ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, तो हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही रहेगा। इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाते हैं और इधर की तरफ आने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम कम होते जा रहे हैं। आए ना समझ में। तो दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन, कैटायन वो सेम एनायन वो डिफरेंट। एनायन का साइज बढ़ता गया, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती गई, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटता गया। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ अपन बोलेंगे, नेक्स्ट वाला जैसे NaCl NaCl2 एंड AlCl3, ये तीन कंपाउंड्स हैं,
तो इनमें क्या है, एनाइन इज द सेम एंड कैटाइन इज डिफरेंट। और कैटाइन पर क्या होता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो क्या देखा था हमने कि यदि कैटाइन के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाता है। तो NaCl में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, MgCl2 में उससे कम, AlCl3 में सबसे कम। तो क्या हो जाएगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, NaCl मोर देन MgCl2 मोर देन AlCl3। समझ आ गई बात ये, क्या बोला इस बार हमने बोला इस बार एनाइन को फिक्स करके हमने कैटाइन को बदला था। तो कौन सा फैक्टर लग गया, ये वाला है ना, ये चार्ज ऑन कैटाइन। जिस कैटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज उसमें उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, तो वो एनाइन को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का इज NaCl मोर देन MgCl2 मोर देन AlCl3। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। तो अब क्या इसमें थर्मल स्टेबिलिटी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल की कार्बोनेट्स की हम देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में कार्बोनेट्स है, मतलब क्या है, एनाइन फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, कैटाइन बदलते जा रहे हैं। हमने क्या बोला था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, है ना, एक ही ग्रुप के यदि कैटाइन्स हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या हो जाएगा, कैटाइन का साइज बढ़ेगा। वो कैटाइन का साइज जितना बड़ा होता है क्या होता है, उसका पोलराइजिंग पावर उतना कम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे लिथियम बेरिलियम में पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, सोडियम मैग्नीशियम में उससे कम, फिर पोटेशियम कैल्शियम में उससे कम, फिर रुबिडियम स्ट्रोंशियम में उससे कम, और बेरियम में उससे कम। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि इसमें लिथियम बेरिलियम इनके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। इधर रुबिडियम या बेरियम इनकी कार्बोनेट्स में क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। तो क्या देखा था हमने, आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है ना। तो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स दोनों में ही क्या हुआ, तो हमने बोला ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर ना कोवेलेंट कैरेक्टर कम कम होता जा रहा है या आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो बोथ इन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, क्या बोला हमने, ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आ गई बात समझ में अच्छे से, है ना। अब इसके बाद से नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट इज व्हाट दैट सोल्यूबिलिटी, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हमने देख लिया जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है। और जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उनकी पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के यदि हमको क्या देखने हैं, कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी देखनी है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि लिथियम बेरिलियम, फिर से अल्कली मेटल्स की बात करें तो लिथियम और बेरिलियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है ना, लिथियम और बेरिलियम के सॉल्ट्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, तो लिथियम और बेरिलियम के सॉल्ट्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे उनकी सोल्यूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में रिलेटिवली ज्यादा होती है। किनसे, तो हम बोलेंगे बचे हुए अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड से, क्योंकि लिथियम बेरिलियम के अलावा जो दूसरे अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। आया समझ में बराबर ही, है ना। तो क्या बोला हमने, तो हमने बोला है कि लिथियम या बेरिलियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे उनकी सोल्यूबिलिटी किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दूसरे अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स, क्योंकि उनमें क्या था, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा था और आयनिक कैरेक्टर दूसरों की कंपैरिजन में कम था। ठीक है, वो जो दूसरे अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स हैं इनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इनकी सोल्यूबिलिटी वाटर में ज्यादा रहेगी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कम रहेगी। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने सोल्यूबिलिटी में, कंपाउंड्स ऑफ लिथियम बेरिलियम दे आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स देन कंपाउंड्स ऑफ देयर अदर कंपाउंड्स ऑफ देयर ग्रुप एलिमेंट्स। क्लियर है अच्छे से ही, है ना। फिर इसके बाद हम कौन सी चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल देखें कि वाटर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं या अल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, इनमें हम क्या बोलेंगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर क्या होता जा रहा था, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा था, है ना। अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स में, है ना, क्या बोलेंगे हम, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड इज कॉमन एनाइन इन ऑल
बट कौन सी चीज़ें नीचे जाने पर साइज बढ़ता जा रहा है कैटायन का, और कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है पोलराइजिंग पावर कम कम होता जाता है। मतलब नीचे की तरफ जाने पर क्या है, पोलराइजेशन कम बॉन्ड में, मतलब क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स में ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, इस वजह से वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, cesium hydroxide more soluble than rubidium hydroxide, this is more soluble than KOH, this is more soluble than NaOH, and LiOH क्या हो जाएगा, least water soluble हो जाता है ना। एंड सेम इज फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है ना। इसके बाद फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी हमको देखना है, तो कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं विच आर वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। जैसे जर्मेनियम है ना, तो उसके दो क्लोराइड GeCl2 एंड GeCl4, तो इसमें कौन सा फैक्टर लग जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे जर्मेनियम जो +2 वाला है, तो यहाँ जर्मेनियम कैसा है, +4 वाला, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कैटाइन पे चार्ज जितना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, तो क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो GeCl4 में कोवेलेंट कैरेक्टर GeCl2 से ज्यादा होता है, ठीक है। सेम इज फॉर SnCl2 SnCl4, +2 +4 है। सेम इज फॉर PbCl2 एंड PbCl4, इधर +2 +4। तो जैसे जैसे क्या होता जाता है, हम बोलेंगे एनायन सेम और कैटायन अलग अलग, लेकिन कैटायन के ऊपर चार्ज अलग अलग है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्लियर है ना। इसके बाद फिर जैसे क्या है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट कोवेलेंट, ए कंपाउंड, कंपाउंड इज प्योरली कोवेलेंट, बट इसमें भी अपन क्या देख रहे हैं, रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम बोलेंगे इसमें एक ही पीरियड के एलिमेंट्स के भी हाइड्रोजन के साथ बने हुए कंपाउंड्स हम देखें, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा उसमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे उसमें आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, दे आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, S मोर देन O, मोर देन N, मोर देन C, ठीक है ना। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो फ्लोरीन वाले कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, वाटर में उससे कम, अमोनिया में उससे कम CH4। और ये जो हमने ऑर्डर लिखा है किसका, दैट इज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। HS में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। वाटर में क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा बड़ा, अमोनिया में और बढ़ गया, और मीथेन में सबसे ज्यादा हो गया। फिर वही बात ये, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी चीज है, यहाँ पे भी वो ये कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स आ गए इस बार, उनके हाइड्रोजन के साथ बने हुए कंपाउंड, तो बोलेंगे H पॉजिटिव सब में सेम है, लेकिन नीचे की तरफ जाने पर एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है मतलब पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है मतलब क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ज्यादा, और पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HS में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, HCl में उससे ज्यादा, HBr में उससे ज्यादा, और HI में सबसे ज्यादा होता है। आगे समझ में, ठीक है ना। तो इसके एप्लीकेशंस हैं, तो काफी सारे अपन एग्जांपल्स भी इसमें कवर कर लिए, तो मोस्टली क्वेश्चंस करने में आपको इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।